बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने कल कहा था कि भारत और अफगानिस्तान सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के लिए फेवरेट टीम्स है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अफगानिस्तान ने तो पता नहीं कौन कौन से रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, इस पर मैं आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन कल रात तक जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ उसमें तो भारत ने आउट क्लास कर दिया, बल्कि यूं कहा जाए तो बेहतर होगा, ऑस्ट्रेलिया को हरा के भारत ने वनडे वर्ल्ड कप की हार का बदला भी चुका लिया। तो सबसे पहले तो कोहली कल भी नहीं चले, दूसरी जानिब रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन अप को तहस नहस करके रख दिया कैप्टनसी इनिंग के लिए। जो छक्कों की बरसात की और जिस तरह बिला खौफ व खतर ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेले, मजा आ गया देखकर। और जो अच्छी बात थी कि बतौर कप्तान उन्होंने यानी वो क्या कहते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो वाला रोल उन्होंने प्ले किया और किसी जगह भी अपने लिए नहीं, टीम के लिए खेलते दिखाई दिए। यहाँ तक कि जब वो सेंचुरी के करीब थे तब भी उन्होंने हाथ नहीं रोका और रन रेट्स में स्कोर को तेजी से बढ़ाते रहे। दीगर भारतीय बल्लेबाजों ने भी खूब खुलकर खेला, लेकिन जो पेस रोहित शर्मा ने सेट कर दी थी ना, वो फिर एंड तक रही। और जो सीखने वाली बात है कि पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल किया कि पहले 8 ओवर्स में भारत ने 100 स्कोर मुकम्मल कर लिए थे। हम अगर अपनी बात करें या दीगर टीम्स की, तो इनकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि शुरू के ओवर सेट होने में गुजार देती है और बाद में स्कोर नहीं होता, आने वालों जो बैट्समैन होते हैं उनके पास प्रेशर पड़ जाता है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया ने भरपूर कोशिश की, शुरू में स्कोर भी तेजी से किया और जैसे ही 10वें ओवर्स के बाद भारतीय स्पिनर्स आए तो उन्होंने स्कोर जरा सा होल्ड किया। मैक्सवेल स्मिथ, ट्रेविस हेड भी बेबस नजर आते थे और आखिर वो 30-40 रन का स्कोर, जो फर्क आप समझे पावर प्ले में रोहित शर्मा ने डाल दिया था, इसको ऑस्ट्रेलिया खत्म नहीं कर सका उस पावर प्ले को। वो पावर प्ले था जो इंडिया को जिता कर चला गया। तो कल रोहित शर्मा ने 2 नए रिकॉर्ड ही बना डाले, जबकि एक तो वो T20 इंटरनेशनल में 200 छक्के लगाने वाले पहले बैट्समैन बन गए हैं, साथ ही उन्होंने बाबर आजम को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड भी बना डाला। तो मुझे इस वक्त भारत की टीम बहुत बैलेंस्ड और आप समझे परफेक्ट दिखाई दे रही है। इनकी बैटिंग की बात करें तो ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक सब तेज खेलने वाले खिलाड़ी हैं। सबसे अच्छी चीज़ यह कि ये सेट होने तक का वक्त नहीं लेते हैं, आते साथ ही लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं, जो आजकल T20 की ज़रूरत है। और फिर बॉलिंग की बात करें तो बुमराह हो और बाकी इनके पेसर्स बड़ी अच्छी हैं, पर इस वक्त स्पिनर्स भी भारत के पास अच्छे हैं। वैसे अफगानिस्तान के पास भी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। तो मुझे तो फाइनल में भारत के जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और याद रखिएगा कि सिर्फ अफगानिस्तान की टीम भारत को हरा सकती है, वही अपसेट करेगी अगर करेगी तो। बहरहाल T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड का मजमूई रिकॉर्ड भी शानदार है, जो अब तक 4 नॉकआउट मैचेस खेल चुके हैं और सिर्फ एक ही उनको शिकस्त हुई, 3 मैचेस जीते। दूसरी जानिब भारत का सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 2-2 से बराबर है। तो अब जुमेरात को दोनों सेमीफाइनल्स भारत बमुकाबला इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका बमुकाबला अफगानिस्तान ये खेले जाएंगे। पर एक चीज़ ने इस वर्ल्ड कप का मज़ा किरकिरा करके रख दिया है, वो है बारिश। अब खबरें हैं कि गियाना में इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल बारिश से मुतासर हो सकता है। हालांकि ICC ने इंडियन मार्केट की वजह से इंडिया का सेमीफाइनल गियाना में रखा था, तो गियाना में सुबह मैच शुरू होना था या होना है, जो इंडिया में शाम का वक्त होगा। तो मैच का ऑफिशियल वक्त जो है सुबह 10:30 से दिन 1:40 है। तो बारिश की वजह से इजाफी वक्त में मैच अब 5:50 तक जारी रह सकता है। तो सेमीफाइनल को नतीजा खेज बनाने के लिए दोनों टीम्स का कम से कम 10 ओवर्स बैटिंग करना लाजमी है। तो अब इस वर्ल्ड कप में मेरी फेवरेट टीम अफगानिस्तान की बात करें तो मैं फेवरेट इसे कह रहा हूँ कि अंडरडॉग्स हैं, और कोई ऐसा रीज़न नहीं। फेवरेट इंसान का अपना मुल्क ही होता है, लेकिन इसमें अंडरडॉग्स क्योंकि अफगानिस्तान है तो सबकी नज़रें इस वक्त उनके ऊपर है। तो अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान की क़यादत में उन्होंने बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त देकर तारीख में पहली बारी सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। तो अब वो एक सीरियस कंटेंडर है, जिसके बाद दुनिया ने इनकी खुशी देखी। यूं कई बार कि चैंपियन ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर करने में राशिद खान का बड़ा अहम किरदार है। यहाँ भी आप देखें तो राशिद ने स्कोर भी किया, छक्के भी लगाए, विकेट्स भी ली, और फिर बहुत कम स्कोर था जिसको अफगानिस्तान ने डिफेंड किया। तो बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली उन्होंने। नौजवानों की एनर्जी जो थी वो कमाल की थी, और जिस जोश के साथ ये खेल रहे थे, मुझे कहीं नहीं लगता था कि ये आज का मैच बांग्लादेश से हारेंगे। तो एक बात याद रखें कि 20 ओवर्स में हल्की से हल्की टीम के पूरे खिलाड़ियों को आउट करना बहुत मुश्किल काम है, जबकि अफगानिस्तान ने यह काम अपने गुज़िश्ता दोनों मैचेस में करके दिखाया।
तो पहले ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट किया और इस बार उन्होंने बांग्लादेश की पूरी टीम को आउट करके घर की राह दिखा दी। और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 और बांग्लादेश के खिलाफ आज 7 बॉलर्स को इस्तेमाल किया। खुद राशिद ने 4 विकेट्स लेकर एक नई तारीख भी रकम कर दी। राशिद खान 100 से कम मैचेस में 150 T20 इंटरनेशनल विकेट्स लेने वाले पहले बॉलर बन गए। उन्होंने 92 मैचेस में 150 T20 इंटरनेशनल विकेट्स मुकम्मल कर ली है। तो इससे पहले न्यूजीलैंड के टिम साउथी जो है उन्होंने 118 मैचेस में 150 विकेट्स हासिल की थी, जबकि 129 मैचेस खेलने वाले शकीब उल हसन को यह संग मील अबूर करने के लिए अभी 1 विकेट दरकार है। तो इस मुवाजने से आप अंदाज़ा लगा लें कि राशिद खान किस लेवल के स्पिनर है और इनका स्ट्राइक रेट कितना शानदार है। तो जनूबी अफ्रीका को अफगानिस्तान को हल्का बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ना वो लेंगे, बल्कि मैं तो कहूँगा कि शायद अफगानिस्तान के पास ज़्यादा बेहतर मौका है, क्योंकि साउथ अफ्रीका वाले स्पिनर्स को शायद उतना अच्छा नहीं खेलते जितना और टीम्स हैं, और अफगानिस्तान के पास राशिद खान समेत दीगर अच्छे स्पिनर्स हैं। ऑन पेपर तो साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है, ताहम चोकर्स के नाम से मशहूर ये प्रोटीज की जो आप समझे साउथ अफ्रीका के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में रिकॉर्ड को इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन अभी तक साउथ अफ्रीका किसी मैच में चोक नहीं हुए, वो भी खेल रहे हैं। तो ये टीम अब मेगा इवेंट के 2 सेमीफाइनल्स खेल चुकी है, दोनों हारे हैं। तो अफगानिस्तान का चांस तो है कि अगर ये दोबारा चोक कर जाते हैं तो फिर अफगान ओपनर से भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। रहमानुल्लाह करवाज और इब्राहिम ज़ादरान की ओपनिंग जोड़ी इस T20 वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप रन बनाने वाली जोड़ी बन गई। पहले यह रिकॉर्ड बाबर और रिजवान का था, जिन्होंने 411 रन बतौर पार्टनर्स बनाए थे, पर अब इब्राहिम और रहमान ने 442 रन की पार्टनरशिप कायम करके ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, और इनका स्ट्राइक रेट भी बाबर और रिजवान से बहुत बेहतर है। फिर अफगान जोड़ी वर्ल्ड कप के एक एडिशन में 450 प्लस शराकत करने वाली जोड़ी भी बन गई। दोनों के दरमियान 3 सेंचुरी की शराकत भी रही, जो कि वर्ल्ड कप में एक नया रिकॉर्ड है। मॉडर्न क्रिकेट चेंज हो चुकी है, अब आपको सिर्फ टैलेंट ही आगे लेके नहीं आता, आपकी फिटनेस बड़ी ज़रूरी है। और फिर T20 1 डे हत्ता के टेस्ट मैच कैसे खेलना और जीतना है, पूरी एक साइंस है। और टेक्नोलॉजी की वजह से बॉलर्स और बैट्समैन, इनकी अच्छी बुरी चीज़ें एक दिन में मुखालिफ टीम सब पे काम करती है। फिर अगर आप बैट्समैन हैं तो जो आपकी कमज़ोरी है सिर्फ उस जगह गेंदबाजी की जाती है, फील्ड उसी हिसाब से सेट की जाती है कि आप गलती करें और आउट हो। बॉलर्स हो तो आगे बढ़ बढ़ के कभी रिवर्स शॉट खेल कर आपकी लाइन और लेंथ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। बैटर्स के लिए ये सीखना भी ज़रूरी है कि बॉलर ने गेंद पकड़ी किस तरह से है, कहाँ से वो फेंक रहा है। ये सब कुछ आजकल प्लेयर्स को सिखाया जाता है, पहले बताया जाता है, बाकायदा वीडियोस दिखा के। तो जो प्लेयर्स और टीम्स अब इन उसूलों पे कारबंद हैं और मॉडर्न क्रिकेट को फॉलो कर रही हैं, वो आपको आगे नज़र आएंगी। जैसा नहीं कर रही हैं और बस टैलेंट के बलबूते पे आगे बढ़ना चाहती हैं, वो बहुत पीछे हैं। और फिर गेम क्या हो रही है, क्या चल रही है, इस हिसाब से आपको पूरा इल्म होना बड़ा ज़रूरी है, उसके मुताबिक खेलना ज़रूरी है। तो जिस तरह की हवा चल रही है, हवा में नमी का तनासुब क्या है, पिच रीड करना एक साइंस है। फिर टॉस जीत के बैटिंग पहले करनी है, बॉलिंग करनी है, इन सब चीज़ों पे आपको कमांड होनी चाहिए। सो सब इन चीज़ों में आप बड़ा पीछे हैं। हमारे लिए आज भी अच्छा पेसर वो है जो गेंद तेज़ करवाता है, स्पिनर अच्छा वो है जिसकी गेंद ज़्यादा घूमती हो। हालांकि लाइन और लेंथ पता नहीं कितनी अहम चीज़ें हैं, किस पिच पे आपने शॉर्ट बॉल करनी है, किस पर आपने फुल लेंथ करनी है, फिर फील्ड सेटिंग के हवाले से तो हमें शायद पता ही नहीं है। बार ये करते हैं कि दायरे के अंदर कितने फील्डर हैं और दायरे के बाहर कितने हैं, इस पर फोकस रखो। बैटिंग में भी हम सिर्फ 100 या 50 रन देखते हैं, हालांकि कम किस रन रेट पे 100 या 50 रन किया गया है वो बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ तक कि अब टेस्ट मैचेस में भी टीम्स तेज़ खेल रही होती हैं और एक एक दिन में 500 स्कोर करके चली जाती हैं। तो अगर हमने इस मॉडर्न क्रिकेट में अपना मकाम कायम रखना है तो बहुत वर्किंग करनी है। सिर्फ मेरिट को ही लाना काफ़ी नहीं है, मेरिट को तो लाना पड़ेगा, लेकिन अभी सोच को भी बदलना है, अंदाज को भी बदलना है, वरना मुझे नहीं लगता कि हम अभी किसी भी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाली टीम का मुकाबला कर सकते हैं। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट से बताइएगा। अल्टील द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।